कहीं ना कहीं आपको सेक्सुअल एक्टिविटी में सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा, क्योंकि हमारा सबका कोई सब्जी में अगर थोड़ा सा नमक भी कम गिर जाता है। बेडरूम का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तो वो सब्जी आपको टेस्टी लगती नहीं है और इसकी वजह से आपका मूड ऑफ हो जाता है, आपकी इच्छा कम हो जाती है। तो आपका बेडरूम का एटमॉस्फेयर कैसा है, वो आपका बराबर परफ्यूम आपने मारा है, तो बल जब भी आपको करने की कोशिश करना नहीं है। एक इच्छा रहती है कि भाई अपने पार्टनर को कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे सकूं। दोस्तों, बेडरूम का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ही आप खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठते हो, कोई सब्जी में अगर थोड़ा सा नमक भी कम गिर जाता है तो वो सब्जी आपको टेस्टी लगती नहीं है, आपके माइंड हैप्पी हार्मोन सीक्रेट नहीं करता है, डोपामिन सीक्रेट नहीं करता है, इसलिए आपका सेटिस्फैक्शन होता नहीं है। खाना खाने के बाद में भी आप भूखे फील करते हो, क्योंकि आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। क्यों? कि थोड़ा सा सब्जी में नमक कम हो गया है और टेस्टी आपके हिसाब से बनी नहीं है, और इसकी वजह से आपका मूड ऑफ हो जाता है, आपकी इच्छा कम हो जाती है। और यही बातें हमारे बेडरूम के परफॉर्मेंस में भी कैसे अप्लाई होती है, इसी के बारे में आज मैं आपके सामने साइंटिफिक फैक्ट रखने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, जब से मैं प्रैक्टिस शुरू किया हूँ तब से मैं ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग करने की कोशिश करता हूँ, ऑनलाइन काउंसलिंग भी देता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग करके कम से कम मेडिसिन में कैसे मेरे पेशेंट ठीक हो सकते हैं, ये मेरी हमेशा कोशिश होती है। तो दोस्तों, ये जो मेरे वीडियो है ये मेरे ऑब्जर्वेशन और मेरे रिसर्च बेस्ड होते हैं, साइंटिफिक होते हैं। अगर ये वीडियो आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आपके दोस्तों को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दिया, सब अच्छा खाना आपके पार्टनर ने परसा, फिर भी कभी कभी आपका सेटिस्फैक्शन होता नहीं है। क्यों? कि उसमें से जो भी सब्जी रहती है उसमें नमक कम होता है या कभी स्पाइस कम होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, आपको खाना टेस्टी लगता नहीं है, आपका मूड ऑफ हो जाता है। उसी तरह बेडरूम के परफॉर्मेंस में ख्याल रखना होता है कि आप जब कभी आप इंटीमेट करने की कोशिश करते हो तो आपका बेडरूम का एटमॉस्फेयर कैसा है, वो आपका बराबर परफ्यूम आपने मारा है, बेडरूम की बेडशीट कैसी है, बेडरूम में जाने के बाद में आपका एटमॉस्फेयर नीट एंड क्लीन है क्या नहीं है, सूदनिंग है क्या नहीं है, आपका एंग्जाइटी डिप्रेशन कुछ है क्या। एंग्जाइटी अगर डिप्रेशन अगर होगा तो बल जब भी आपको करने की कोशिश करना नहीं है। आपकी ओरल हाइजीन बराबर आपने मेंटेन रखे है क्या, नहीं तो आप ड्रिंक लोगे, स्मोकिंग लोगे, टोबैको च्यूइंग करोगे और वही आप किस करोगे तो डेफिनेटली आपका पार्टनर को स्मेल आएगा और उसका मूड अप हो जाएगा, और उसका परफॉर्मेंस का में जो इन्वॉल्वमेंट था वो कम हो जाएगा, और उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं आपको सेक्सुअल एक्टिविटी में सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। क्योंकि हमारा सबका एक इच्छा रहती है कि भाई अपने पार्टनर को कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे सकूं, लेकिन आप उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हो, इसलिए आपका मूड अप हो जाता है, और आपको दूसरी बार जब भी करने की कोशिश करते हो तो आपके माइंड में परफॉर्मेंस एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है, और ये साइकिल बन जाती है, और उसकी वजह से आपका बेडरूम का परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये छोटी मोटी बातें रहती है कि आपको नहाने के बाद ही करना है, आपको ओरल हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रखना है ताकि आपके पार्टनर को स्मेल नहीं आना। बिल्कुल विदाउट ब्रश तो आपने बिल्कुल किस भी नहीं करना चाहिए। आपके पार्टनर ने भी बराबर प्रॉपरली प्यूबिक हेयर्स, एक्सिलरी हेयर सब प्रॉपर निकाले है क्या, आपने भी निकाले है क्या। आप दिन भर काम करके आए हो, पसीने में काम करके आए हो, पार्टनर ने दिन भर किचन में काम किया है, पसीने की बदबू आ रही है क्या। यह सब बातों का आपको जिस तरह जैसा मैं आपको बोला कि खाने की तरफ आपको सब बातें टेस्टी होने के लिए सब इंग्रेडिएंट प्रॉपर होना चाहिए, उसी तरह हमारी सेक्सुअल लाइफ में ये जो इंग्रेडिएंट रहते हैं ये प्रॉपर अगर मात्रा में होंगे तो डेफिनेटली आपका सेक्सुअल लाइफ बेटर से बेटर हो सकता है। और ये जो बातें हैं ये ना ही आपको मेडिसिन से इम्प्रूव होंगी, कितना भी आप अश्वगंधा खा लो, कितना भी शिलाजीत खा लो, कितने भी ऑनलाइन दवाई मंगा लो या फर्जी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लो, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि आप शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हो। जब कभी आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम आते हैं तब आप थोड़ा सोच के देखिए कि ये सेक्सुअल प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है या फिजियोलॉजिकल है या सिचुएशनल है या पार्टनर के और अपने रिलेशन प्रॉपर नहीं है। इसलिए ये सब 4-5 बातें अगर आपने सोचे उसके बाद में आप खुद डायग्नोसिस कर सकते हो। अगर आप डायग्नोसिस प्रॉपरली कर लिए और वो जो आपकी नेगेटिव बातें हैं उसको अगर प्रॉपरली आप इम्प्रूव कर देते हो तो मुझे लगता है सेक्सुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना ही आपको डॉक्टर चाहिए, ना ही आपको कोई दवा चाहिए। इतना ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्तों।